रिकॉर्डिंग स्टार्ट। चलिए ठीक है। तो अपन एसिडिक स्ट्रेंथ का बात हो चुका था फिनोल का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले थे अब कि अ, मतलब क्या बोलते हैं अब उसके इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टी मतलब इसके रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है। मतलब एक फिनोल कौन कौन से रिएक्शन को दिखा सकता है, ये बात हम करने वाले हैं। देखिए जी, अगर आप किसी फिनोल को देखते हो तो आप क्या पाओगे किसी फिनोल में से। देखो बेंजीन, यहाँ OH। देखिए एक फिनोल जो है वो आपको दो तरह के रिएक्शन दिखा सकता है, क्योंकि फिनोल में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो कुछ रिएक्शन होंगे इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के कारण से, ड्यू टू दिस OH ग्रुप। ठीक है। और कुछ रिएक्शन इस फिनोल के होंगे ड्यू टू बेंजीन का, कि बेंजीन है तो बेंजीन तो अपना प्रॉपर्टी दिखाएगा ही दिखाएगा। मतलब इसके कुछ रिएक्शन होंगे ड्यू टू बेंजीन रिंग। मतलब एक फिनोल में आपको टू टाइप ऑफ रिएक्शन देखने को मिल सकता है ना। देर आर सम रिएक्शन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप इन फिनोल एंड सम रिएक्शन बिकॉज ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन का रिएक्शन अगर हमें पढ़ना है या बेंजीन के बारे में बात करना है, तो जैसे ही आप एक बेंजीन का नाम सुनते हो वैसे ही कुछ नाम आपके मन में क्लिक हो जाना चाहिए। कुछ क्या बेंजीन के लिए स्पेशल कुछ नाम होते हैं, जैसे कि आप एक जानते होंगे हेलोजिनेशन। फिर आप एक नाम सुने होंगे नाइट्रेशन। फिर एक आप नाम सुने होंगे सल्फोनेशन। फिर एक नाम सुने होंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये नाम इतना बार रिपीट हो रहा है कि हर किसी को मोर एंड लेस याद होना चाहिए। हर एक आप सुनेंगे क्या, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये पांच नाम जाने जाते हैं स्पेशल फॉर बेंजीन। मतलब बेंजीन है वहां ये पांच नाम आएगा ही आएगा। ये पांचों के पांचों जाने जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से, है ना। ऐसे तो इन पे बात करेंगे हम, और आपका एग्जाम में जो सवाल आता है वो इसी दिनों पे आता है, एक हेलोजिनेशन पे और एक ट्रेशन पे। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में देखा जाता है, तो इस पे स्टार लगा लीजिए आप। आपका हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन, है ना, आपको ध्यान रखना है। ऐसे खैर हम बेंजीन पे जाएं उससे पहले क्यों ना फिनोल के हम उस रिएक्शन को पढ़ ले जिसमें हमारा OH ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। ओके। अब OH ग्रुप मतलब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिएक्शन ऑफ फिनोल इन विच हाइड्रोक्सी ग्रुप इज इन्वॉल्व। मतलब एक फिनोल के वैसे रिएक्शन जिसमें हमारा OH ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, उस पर बात करते हैं हम लोग। देखिए बाबू, अगर आप एक अल्कोहल देखो या आप एक फिनोल देखो, एक अल्कोहल में भी जब हम आपको पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि कुछ रिएक्शन होते हैं अल्कोहल में जो होते हैं ड्यू टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन के कारण से। तो फिनोल में भी तो वही चीज है। मतलब वो जितने भी तुम रिएक्शन पढ़े थे अल्कोहल में, जिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट आपका OH लिया था, मतलब वो सब के सब रिएक्शन भी देखे जा सकते हैं इस फिनोल के द्वारा। मतलब ये दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, आपके कंप्लीटली सेम होंगे। ताकि थोड़ा मोड़ा डिफरेंस होता है ऑफ कोर्स यहाँ पे, क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है और अल्कोहल का लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर सकता, लेकिन इसका मेजर बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता नहीं असल का। तो जो भी एक रिएक्शन पढ़े थे आप एक अल्कोहल के वक्त में, है ना, वो सब रिएक्शन से। तो अगर हम आपको रिकैप करा दे तो क्या क्या पढ़े थे, तो जितना भी OH के कारण से अल्कोहल था, तो अगर हम एक फिनोल का रिएक्शन सब एक जगह लिख दे तो क्या क्या था, जैसे इस OH के कारण से क्या क्या रिएक्शन होता था। तो अगर हम सॉरी, अरे भाई डिलीट कैसे मराएगा। डिलीट है क्या।
ऐसे। तो अगर हम इसके रिएक्शन के कुछ लिखना चाहें तो आप इस रिएक्शन को थोड़ा लिख देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे कुछ रिएक्शन, जैसे अरे भैया से एक रिएक्शन हो गया, बहुत सारे रिएक्शन है जितना भी, तो जितने भी अल्कोहल के रिएक्शन पढ़े थे और जिस सेक्शन में आपका OH पार्टिसिपेट लिया था, वो सब के सब फिनोल में देखा जा सकता है। जैसे कि बताइए, इस OH में अगर तुम PCl5 डाल दो, क्या होगा बताइए। OH को रिप्लेस कर देगा क्लोरीन से, तो आपका बेंजीन में Cl लग जाएगा। अगर बात कीजिए, अगर इस फिनोल को रिएक्शन करा दो NaOH के साथ, बेस के साथ, एक एसिड है जिसका H, बेस का क्या रहेगा OH, तो क्या बनेगा, माइनस वाटर निकल जाएगा यहाँ से, और प्लस में क्या बनेगा आपका बेंजीन, और आपका O पे माइनस और Na पे प्लस। वैसे ही अगर हम इसमें मान लीजिए कोई मेटल डाल दे, सोडियम मेटल, तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा। और यहाँ से फिर क्या होगा, फिनोक्साइड, आपका बेंजीन, O पे माइनस Na पे प्लस। वैसे ही अगर हम किसी फिनोल में मान लीजिए कोई ग्रीनार्ड एजेंट डाल दे, RMgX, यहाँ माइनस और यहाँ क्या होगा प्लस, ये माइनस सारी H प्लस को लेके क्या बना देगा, आपका RH बन जाएगा, और प्लस में O माइनस, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं बेंजीन, O पे माइनस और MgX पे प्लस। वैसे ही अगर हम एक और रिएक्शन लिखें, जैसे कि एस्टरिफिकेशन, तुम्हें याद होगा, तो अगर हम किसी, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवा दे ऐसे, है ना, ऐसे जैसे कि मान लीजिए, है ना, कि अरे सॉरी, R C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक फिनोल ले ले, तो ये भी क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। देखिए क्या बताइए, कार्बोक्सिलिक का OH और अल्कोहल का H, इसमें हम ध्यान रखते थे बहुत अच्छे से, तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, फिर क्या होता है इसको हम लोग ईस्टर, और प्लस में क्या होता है आपका H2O, जिसको हम लोग एस्टरिफिकेशन के नाम से जानते थे। ये सभी रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके थे अल्कोहल के वक्त में, और उस समय हम बोले थे कि सब वैसे रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल का OH वाला बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, इसी कारण से फिनोल में भी OH है, मतलब ये काम किया जा सकता है ऐसे। तो ये थे वो सारे रिएक्शन, है ना, कि जैसे कि, है ना, क्या बोलते हैं इसको कि अ, ये सभी रिएक्शन आपके शो करते हैं उस OH के कारण से। थोड़ा सा एक रिएक्शन, है ना, कभी कभी आता तो कभी नहीं है, बस खाली हम दिखाना चाहते हैं थोड़ा सा कि क्या होगा अगर हम रिएक्शन कर दे अगर एक अल्कोहल का उसके साथ, तब क्या होगा देखिए। चलिए देखिए, जैसे रिएक्शन ऑफ फिनोल विथ एक, आप एसिड क्लोराइड बोलिए, जिस एसिड क्लोराइड को हम लोग असाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग असाइलेशन के भी नाम से जानते थे, फिलक्राफ्ट असाइलेशन। और दूसरा आपका विथ एसिड अनहाइड्राइड, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम मिलता है, एक एसिड क्लोराइड का भी, एसिड अनहाइड का। चलिए इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो जानते हैं कि कैसा होता है स्ट्रक्चर एक एसिड क्लोराइड का और एसिड, देखिए किसका, अनहाइड्राइड का, उसका। तो अगर हम एक एसिड क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाए, तो किसको देखिए, बताइए, RC डबल बॉन्ड O Cl। और अगर हम एक एसिड अनहाइड्राइड का बात करता होता है, ये RC डबल बॉन्ड O और R। अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को गौर पूर्वक देखिएगा, क्या पाइएगा, इन दोनों स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड O है, पहला बात। दूसरी बात, इसके एक तरफ लगा हुआ है कोई चीज, ऐसा चीज जिसको बाहर निकाला जा सकता है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये आराम से बाहर निकल सकता है। देखिए सिमिलर अगर तुम इसको देखो तो ये पूरा ग्रुप यहाँ से भी बाहर निकल सकता है एज कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में ऐसे। तो मतलब सब में, दोनों में सी कार्बन डबल बॉन्ड O है, और उसमें अटैच जो चीज है वो क्या है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है ऐसे करके। तो अगर हम
अगर ऑफ कोर्स कार्बन के पास ऑक्सीजन लगा हुआ है तो पार्सली नेगेटिव होगा, और इस कार्बन के पास पार्सली पॉजिटिव होगा। तो वैसा कोई स्पीसीज है ना, जिसके पास मान लीजिए अगर लोन पेयर होगा है ना, या तो कोई एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा, तो कार्बन पे अटैक करेगा, और कार्बन पे अटैक करने के कारण से यहाँ से ई जो है बाहर निकल सकता है। ऐसे ये दोनों फिनोमेना इसमें है, एक एसिड क्लोराइड में भी और एक अनहाइड्राइड में भी। तो अगर हम रिएक्शन करवा दे एक किसी एसिड क्लोराइड का फिनोल के साथ, तो क्या होता है चलिए, तो हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ ना एसिड क्लोराइड विथ क्या, फिनोल। देखो ये रिएक्शन ऐसा है कि आप खुद से भी इसको बना सकते हैं। कैसे से देखिए, अगर हम फिनोल ले रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले तो फिनोल लेंगे, आपका बेंजीन, यहाँ O और H, और ऑक्सीजन के पास क्या होती है, लोन पेयर। उसके बाद दूसरा चीज क्या हमें लेना है, एसिड क्लोराइड, तो R, C डबल बॉन्ड O और Cl ऐसा रखो। अब चलिए इसका रिएक्शन देखिए, साफ साफ दिख रहा है, कार्बन पे यहाँ पे क्या है, पार्सली पॉजिटिव, कार्बन पार्सली नेगेटिव, बताइए लोन पेयर है। अगर लोन पेयर आएगा और कार्बन पे अटैक किया, कार्बन पे अटैक किया तो क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन निकल के बाहर, तो क्या बना देखिए, तो आपका ये बेंजीन का बेंजीन रहा, ठीक है। फिर यहाँ इसका बताइए O, इसके बाद इसमें एक H रहेगा, फिर ये C डबल बॉन्ड से जुड़ेगा O से, फिर R से, इसके पास एक ही लोन पेयर बचेगा, और यहाँ पे क्या Cl-। अब एक लोन पेयर बचने के कारण से यहाँ पे इसका वहां पे क्या होता है, ये तो का पॉजिटिव चार्ज। अब क्वेश्चन नहीं रहेगा, यहाँ से H तोड़ के निकाल लेगा, और फाइनली क्या बनेगा बताइए, आपका बेंजीन, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O R, और प्लस में H और Cl का बना देगा आपका HCl। देखिए ये फिर से बनेगा एस्टर, ये वही चीज बना है जो यहाँ बना था एस्टरिफिकेशन से। मतलब आप एक एस्टरिफिकेशन करके भी एस्टर बना सकते हैं, या एक फिनोल का आप एसाइल क्लोराइड एसाइलेशन करके भी एस्टर को बनाया जा सकता है। आज देखिए इस एस्टर के फॉर्मेशन में ध्यान दीजिए, तो यहाँ बन रहा है एसिड। इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इस रिएक्शन करते हैं, वो एक बेसिक मीडियम में करते हैं, ताकि हमारा जो एसिड बने वो फर्दर हमारे रिएक्शन मिक्सर को डिस्टर्ब ना करे। तो ये था रिएक्शन ऑफ फिनोल विथ एसिड क्लोराइड। एकदम सेम डिट्टो डिट्टो मैकेनिज्म से आपका रिएक्शन होगा किसी फिनोल का एसिड अनहाइड्राइड के साथ। जैसे ऐसे देखिए, ऐसे मान लीजिए अगर हम अगला रिएक्शन लिखे हम लोग, ऐसे कहाँ गया, रिएक्शन ऑफ फिनोल एंड एसिड अनहाइड्राइड। अगर फिनोल और एसिड अनहाइड्राइड करे तो सेम मैकेनिज्म, एकदम डिट्टो सेम, जरा सा भी अंतर नहीं। आपका अल्कोहल रहेगा, ये आपका अल्कोहल, प्लस में एसिड अनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O ऐसे करके ये क्या होगा, लोन पेयर आया, कार्बन पे अटैक करेगा, निकल के बाहर हो जाएगा, क्या बनेगा आपका बेंजीन, फिर O, C डबल बॉन्ड O R, इसका जो H है वो इसके पास चला जाएगा, क्या बनेगा R, C डबल बॉन्ड O और H, ये आपका बनेगा ईस्टर, और क्या बनेगा कार्बोक्जिलिक एसिड। अगेन फिर से एसिड बन गया, इस कारण से इसमें भी हम एज अ बेस का रिएक्शन करते रहेंगे। डिटो सेम है, बस यहाँ पे यहाँ Cl था ऐसे, ये दोनों बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, इसी कारण से दोनों को निकाला जा सकता है। तो ये थे आपके फिनोल के रिएक्शन, जिसमें आपका OH पार्टिसिपेट कर रहा था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ द व्यू से देखे तो ये सब जितना भी पढ़ा है इसमें से कुछ भी एग्जाम में आने वाला नहीं। लेकिन हाँ, एक रिएक्शन खाली आप ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट आएगा कन्वर्जन के समय में, या तो कभी कभी रिजल्ट में, अगर किसी फिनोल में आप जिंक डस्ट डाल दीजिएगा तो क्या होता है, पूरा पूरी बेंजीन, और आपका जो जिंक है वो ऑक्सीजन को लेके जिंक ऑक्साइड बनाता है। ये रिएक्शन बड़ी काम का रिएक्शन है, ये स्पेशली कन्वर्जन में बहुत काम आता है बेंजीन के, कि कुछ भी देता है तो उसको हम लोग आसानी से है ना बेंजीन बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए तो ठीक है बाबू, तो अभी हमने पढ़ा है ना रिएक्शन ऑफ बेंजीन सॉरी फिनोल, किसके कारण से, तो उसमें उपस्थित OH ग्रुप के कारण से।
चलिए अब पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ फिनोल, है ना, बिकॉज ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के कारण से जो होता है इसको, और इसको स्टार लगा दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ फिनोल, है ना, इन विच बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग ऑफ फिनोल इज पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, ऐसे ये फिनोल के वैसे रिएक्शन जिसमें बेंजीन रिंग पार्टिसिपेट करेगा ऐसे। चलो बढ़िया से देखना ऐसे होके। देखो जी, बोले ही जैसे ही क्लास स्टार्ट कर रहे थे उसी समय हम बोले थे कि बेंजीन रिंग आया नाम, तो इसमें देखो 5 नाम आएगा। एक आपका आएगा हेलोजिनेशन, आपका फिनोल एक हेलोजिनेशन दिखा सकता है। एक नाम आएगा क्या, आपका नाइट्रेशन, आपका फिनोल नाइट्रेशन दिखाएगा। एक आपका नाम है कहते सल्फोनेशन, सल्फोनेशन दिखा सकता है। एक नाम आएगा फ्रीडल, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। चलिए एक बात तो पहले ध्यान दीजिए कि आपका एक फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन बेंजीन में नहीं हो सकता है। क्यों सर, क्या बात कर दी, ये सब तो अभी अभी बताएं आप कि 5 नाम होते हैं। असाइलेशन इसलिए नहीं हो सकता है कि देखो अभी तुम पीछे ध्यान देकर पढ़ो, तो अभी हमने जो यहाँ असाल क्लोराइड जो करा थी तो असाइलेशन था। एक्चुअली जब हम फिनोल में असाल क्लोराइड को लेकर आते हैं, ये मेरा क्या था, असाल क्लोराइड, तो रिएक्शन करना था, अटैक करना था बेंजीन को। लेकिन ये बेंजीन का रिंग ना अटैक करके हमारा उसका सॉरी, फिनोल का बेंजीन रिंग ना अटैक करके फिनोल में उपस्थित जो OH है वो ऑक्सीजन का लोन पर अटैक कर देता है कार्बन पे। इसी कारण से हमारा इसमें इलेक्ट्रोफिलिक्स, सर ये अटैक होता है, रिएक्शन होता है, लेकिन इसमें बेंजीन नहीं, फिनोल का OH अटैक कर देता है। इसी कारण से इसको हम लोग इसमें फिनोल में गिनती नहीं करेंगे। मतलब यही चारों होगा आपके इस बेंजीन में, जिसको हम लोग, है ना, मतलब ये सब के सब क्या है बताइए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे करके। ठीक है, जिसमें से आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कौन, आपका हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन। बाबा बोल रहे हैं, गड़बड़ाइएगा नहीं, यही दोनों एग्जाम में आएगा, है ना, ऐसे करके। उसके बाद खाली इसके बाद और 2 नेम रिएक्शन है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ऐसे चलिए तो काम करते हैं, पहले इन दोनों को पढ़ लेते हैं जो मेरे लिए इजी है। इससे पहले अगर हमें सबसे पहले से कोई भी, जैसे एक बेंजीन रहता है, बेंजीन जब, तो भैया बेंजीन में अगर आप एक इलेक्ट्रोफाइल आए जोड़ने, तो इसको आप जोड़िएगा तो बेंजीन में पहले से कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है, तो आप इसको कहीं भी जोड़ दीजिए तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, लेकिन हमारा जो फिनोल है उसमें ऑलरेडी पहले से ही एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, आपका OH जुड़ा हुआ है। और अब अगर इसके बीच में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो आप बेंजीन जब इस पे E पे अटैक करेगा तो आप यहाँ पे मनमानी हमारे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड नहीं कर सकते। अब यहाँ का जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि देखिए जब एक पोजीशन बेंजीन पे जोड़ना होता है तो कहीं जोड़ दीजिए वो हमेशा 1 होगा, लेकिन बेंजीन में ऑलरेडी अगर OH लगा हुआ है और आप अब जाके इसमें इलेक्ट्रोफाइल जोड़ रहे हैं, तो यह सोचना पड़ेगा कि आखिर, क्योंकि यहाँ पे तो 3 पोजिशन हो सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जा सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जा सकता है, या इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे जा सकता है, तो आखिर ये जाएगा कहाँ, ये आखिर जाएगा तो जाएगा कहाँ, ये बात आपको पहले डिस्कशन कर लेना पड़ेगा, तभी आपको डिसाइड करना है। तो ठीक है, ये डिस्कशन पता कैसे चलता है भाई, तो बेंजीन में क्या लगा हुआ है, OH, तो बेंजीन में जो अटैच ग्रुप है ये बताता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को हमें ऑर्थो में लेके जाना है कि मेटा में कि पैरा में। हम लोग जानते हैं, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे इस बात को, कि बेंजीन में लगे हुए किसी भी सब्स्टिट्यूएंट को हम 2 नामों से कैटेगराइज करते हैं, आइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और आइदर और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हमें पता है कि सर बेंजीन में डाटा जो है इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, हालांकि इसके पास लोन पेयर है, मतलब ये OH जो होता है एक अल्कोहल होता है, एक आता एक तरह का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब ये जो है वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा।
तो अगर बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो कहीं ना कहीं बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज किया, इसका मतलब बेंजीन में आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा। देखो दो ही चीज होता है बाबू, है ना, एक बेंजीन में या तो पॉजिटिव घूमता है या तो नेगेटिव घूमता है। वो डिपेंड करता है कि बेंजीन में जुड़ा कौन है। अगर बेंजीन में जुड़ा हुआ चीज इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑफकोर्स क्या करेगा बताइए, उसमें नेगेटिव चार्ज को घुमाना घूमना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा वो। और अगर बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लग गया तो वो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा, तो क्या होगा उसको नेगेटिव। और अगर आप इसको प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं, है ना, एकदम क्लियर से, तो आप इसका रेजोनेंस देख लीजिए। रेजोनेंस आपको हर एक बात को क्लियर कर देगा, जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल डबल और डबल यहाँ, और यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या, लोन पेयर। इसका रेजोनेंस करवा दीजिए, नचा दीजिए। ये गया पाई यहाँ, ये जाएगा यहाँ, ये क्या बना आपका बेंजीन रिंग। और यहाँ देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे H, यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ पे प्लस, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ पे माइनस। इस वाले माइनस को कुछ हुआ नहीं तो यहाँ पे माइनस और माइनस रहा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ पे। देखिए पहले ऑर्थो पे बना नेगेटिव, अब कहाँ बनेगा, तो आपका पैरा पे बनेगा। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ H, यहाँ प्लस, नेगेटिव यहाँ बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ। अब ये नेगेटिव यहाँ जाएगा, फिर नेगेटिव यहाँ, पुनः फिर से ऑर्थो में चला जाएगा वो आपका बेंजीन, डबल बॉन्ड यहाँ लोन पेयर, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ H, फिर क्या होता है प्लस, पुनः फिर यहाँ जाएगा यहाँ, और ये फिर से वही चीज बना देगा जहां से बातें स्टार्ट हुई थी, मतलब यहाँ पे और सिंगल बॉन्ड O और H। बताइए फिर से क्या बन गया, ये फिनोल। बस हुआ क्या, यहाँ से यहाँ गुजरने के भी दौरान ये जो पाई बॉन्ड के पोजीशन थे वो क्या किया, अपना पोजीशन डिलोकलाइज कर दिए। तो अगर इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर आप देखिएगा तो आपको क्या दिखा है रेजोनेंस से, कि एक बेंजीन में OH होने के कारण से पूरा पाई बॉन्ड घूम रहा है इस बेंजीन के अंदर। ठीक है, और इस पूरे पाई बॉन्ड घूमने के दौरान इस बेंजीन में देखिए कौन सा चार्ज घूम रहा है, नेगेटिव चार्ज, मतलब इसमें नेगेटिव घूम रहा है। और ऐसा नहीं है कि हर जगह नेगेटिव बना है, सो ये नेगेटिव बना आपका ऑर्थो पे या तो पारा पे। तो अगर एक फिनोल में OH के लगने के कारण से अगर नेगेटिव आपका ऑर्थो और पारा पे जुड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस फिनोल में, इसका मतलब ये साफ साफ हुआ कि सिंस, थोड़ा अंग्रेजी लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा अंग्रेजी लिखते हैं तो ऐसे, इससे हाँ, क्या होगा ऐसे, यहाँ देखिए ये सिंस इन फिनोल, इन फिनोल क्या हो रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस the negative charge, the negative charge appears at ortho and कहाँ बताइए, para position। क्या हमारा होता है, ऑर्थो और para position। सो इसीलिए ए फिनोल इज, एक जो फिनोल होगा, ए फिनोल इज एन ऑर्थो para डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग किधर बताइए, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। ऐसे मतलब अगर आप एक फिनोल के सामने अगर आप एक इलेक्ट्रोफाइल को लेके आते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा बाबू, वो इस फिनोल में या तो ऑर्थो में जुड़ेगा या तो पैरा में जुड़ेगा, वो कभी भी है ना मेटा में जुड़ नहीं सकता है, क्योंकि इस बेंजे के कारण से इसके ऑर्थो और पारा में ही नेगेटिव चार्ज बन रहे हैं, मेटा में कहीं नेगेटिव चार्ज नहीं बन रहा है, इसी कारण से वहां इलेक्ट्रोफाइल जुड़ नहीं सकता है। और जो पीछे का 5 नाम बताए थे, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फिर अल्काइलेशन, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही था। इसका मतलब है ना, हमारा बेंजीन में जितना भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो सब होगा ऑर्थो पे और पैरा पे। अब कौन होगा मेजर कौन होगा माइनर, वो तो डिपेंड करेगा दोनों व्यक्ति पे।
अगर दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, अट्रैक्शन होगा तो सामने रहना पसंद करेगा, और अट्रैक्शन नहीं होगा तो उन लोग दूर रहना पसंद करेगा, मतलब पैरा वाला मेजर होगा। तो चलिए, चार इंपॉर्टेंट बताए हैं। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट है, हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन। बाकी पढ़ना को चार को है, फ्रीडरक्राफ्ट और कालेशन और सल्फोनेशन। तो चलिए पहले हम इजी वाला कर लेते हैं, बाकी फिर उसको हम डिटेल में करेंगे ऐसे जो प्लान है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इस चीज को दो बार पढ़ा दिया चुका है, एक बार हेलोरिन के समय में, एक बार ईथर के वक्त में भी। इसके लिए बताइए, अल्काइलेशन के लिए हम लोग रिएजेंट क्या लेते थे? तो इसके लिए अल्काइलेशन लेना है तो RX RCl बोल सकते हैं। एन का था ये अनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होगा था ये? तो हमारे पास अगर फिनोल हो, और अगर हम फिनोल का रिएक्शन किसी अल्काइल क्लोराइड के साथ करते इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ क्लोरीन हटता था और इस कार्बन पे क्या होता था? पॉजिटिव, और इसको बेंजीन पकड़ लेता था। और बेंजीन जब जाएगा किसी इलेक्ट्रोफाइल पर जोड़ेगा, तो कहाँ जोड़ेगा भाई? जस्ट हम लोग पीछे ही डील किए, वो या तो कार्बन का चेन जुड़ेगा ऑर्थो पे, या तो वो कार्बन का चेन जुड़ेगा पैरा पे। अब रहा बात, इस ऑर्थो और पारा में कौन ज्यादा स्टेबल होगा भैया? तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? देखिए, क्या एक OH और R का भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि अरे इसके पास तो H है, इसके पास के ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह फ्लोरीन वगैरह होना चाहिए था, तो नहीं। इसी कारण से नो एनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो एनी अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई दे वांट्स टू कीप एन अवे फ्रॉम टू ईच अदर, कभी भी सामने रहना पसंद नहीं करेंगे। इसी कारण से जितना दूर है उतना अच्छा है, मतलब हमारा पैरा वाला मेजर होगा और ऑर्थो वाला माइनर होगा, ऐसे होगा। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं, ये था क्या? फीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन। चलिए, उसके बाद अगर हम लोग दूसरा का बात करें, सल्फोनेशन का। सल्फोनेशन का जिक्र इसके प्रिपरेशन के दौरान भी कर लिए थे। क्या था सल्फोनेशन के दौरान में बनाने के? ऐसे देखिए, इसके लिए हम लोग रिएजेंट क्या लेते थे? ये कंसंट्रेटेड H2SO4। तो अगर हम लोग वही सल्फोनिक एसिड जोड़ना होता था, तो अगर हम बेंजीन में, है ना, अगर हम लोग रिएक्शन करवा दें किसके साथ? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो बताइए क्या बनाएगा आपका? सल्फोनिक एसिड जुड़ जाएगा, और वो जो सल्फोनिक एसिड जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे ऑर्थो पे, या तो आपका सल्फोनिक एसिड कहाँ जुड़ेगा? पैरा पे। अब देखो, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कौन बनेगा मेजर, कौन बनेगा माइनर। अगर मैं कहूं क्या कि इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान पूर्वक देखिए, तो अगर ये मेरा OH था, फिर मेरा S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O और H, देखिए SO3 है सल्फोनिक एसिड। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पार्सली पॉजिटिव है और यहाँ पार्सली नेगेटिव है, और ये दोनों जस्ट बगल में, मतलब क्या है? ऑर्थो पे। ऑर्थो पे मतलब एक सल्फोनिक एसिड और एक फिनोल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, मतलब ये आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। अगर इन लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, इसका मतलब इन लोग क्या चाहेगा? पास में चाहेगा, है ना। मतलब इसका मतलब ऑर्थो, मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा आपका, है ना, क्या बोलते हैं, ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ऑर्थो वाला, ये मेजर होगा, क्योंकि जो बॉन्डिंग है, अट्रैक्शन है। और अगर ये पैरा वाला क्या होगा? माइनर होगा। अब देखिए बाबू, लेकिन अगर सोचिए कि अगर यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होता ऐसे, तो अगर बॉन्डिंग नहीं होता तो इसके केस में क्या होता? तो यहाँ पे अगर बॉन्डिंग नहीं होता तो पैरा वाला मेजर होता, क्योंकि अगर बॉन्डिंग नहीं भैया तो हम जितना दूर उतना पास है इसका। तो एक्चुअली आपको इसका ऑर्थो वाला प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए कि पैरा, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऑर्थो चाहिए मेजर, मतलब अगर आप चाहते हैं कि ऑर्थो प्रोडक्ट आपका मेजर बने और पैरा जो प्रोडक्ट है वो माइनर बने, तो उस कंडीशन के लिए आपको यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बनाना पड़ेगा, तभी ना मेजर मैं अट्रैक्शन होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने समय इसके लिए हम लोग कैसे करते हैं? तो टेम्परेचर का गेम करते हैं। तो इस वाले कंडीशन के लिए आपको टेम्परेचर हमेशा लोअर टेम्परेचर रखना पड़ेगा, कम टेम्परेचर, क्योंकि अगर हायर टेम्परेचर दोगे तो अट्रैक्शन टूट जाएगा,
और अगर अट्रैक्शन टूट जाएगा तो उस वाले केस में फिर मान लो अगर उसमें कोई अट्रैक्शन ही नहीं रहा, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं रहा, तो फिर कैसे बनेगा वो बॉन्ड? इसलिए वो कभी भी ऑर्थो वाला मेजर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा जो पैरा प्रोडक्ट है हम्म, वही मेजर बने, वही ज्यादा बने, और हमारा जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो माइनर बने, तो इस केस के लिए आपको जो टेम्परेचर लगेगा, क्या लगेगा आपका? हाई टेम्परेचर। मतलब अगर हाई टेम्परेचर से, मतलब एक सल्फोनेशन में अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हो तो इसमें दोनों मेजर हो सकते हैं, आपके ऑर्थोपेस भी सल्फोनिक वाला और आपके है ना पैरा वाला भी सल्फोनिक एसिड वाला। लेकिन वो डिपेंड करेगा, ये भी मेजर होगा कब? लो टेम्परेचर में। ये मेजर होगा कब? हाई टेम्परेचर में। ताकि भैया है ना लो टेम्परेचर में बॉन्डिंग रहेगा और हाई टेम्परेचर में बॉन्डिंग नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग, इतना पढ़ाई हो चुका था 6 से 7 वालों में, इतना क्लास हमारा 5 से 6 छुट्टी था, है ना। अब इसके बाद हम महत्वपूर्ण चीज पढ़ेंगे, नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन, उसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा, है ना। इसके बाद ज्यादा दिन नहीं लगेगा, मतलब यही लास्ट सेशन होगा फिनोल का, उसके बाद चैप्टर समाप्त होगा। तो 10 मिनट का ब्रेक